रामविलास पासवान के सपूत ने जो हिम्मत की, जो बिहार को फर्स्ट करने का जो सपना देखा है, जो कार्य योजना बनाई है, उस पर वो लोग आ रहे हैं इनके नेतृत्व में। जब तक रामविलास पासवान जीवित रहे, मुसलमानों का कोई बड़ा नेता उस मुसलमानों के हक में नहीं बोला, रामविलास पासवान ने बोला। सैकड़ों उदाहरण है, उन्हीं के सपूत हमारे नेता हैं। क्योंकि अकेले जा रहे हैं, आरजेडी के साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं, इस पर कहीं कोई इशू नहीं है। अब देखिए कि बड़े बड़े चेहरे, कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन करने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस समारोह है। लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस समारोह है। लोक जनशक्ति पार्टी बाद में दो टुकड़ों में बटी और स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खेमे में चिराग पासवान और उनकी पार्टी के पहली पंक्ति के नेता हों या पार्टी के कार्यकर्ता हों, सबने मोर्चा संभाल रखा है। इस वक्त हम पटना स्थित जो चिराग पासवान का घर है वहां मौजूद हैं और हम बातचीत करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी सर से। सर, कई सवाल हैं इस स्थापना दिवस समारोह को लेकर, लेकिन शुरुआत यहीं से कि क्या तैयारी है, तैयारी पूरी हो गई है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं एक शेर से शुरू जी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल में, लोग आते गए और कारवां बनते गए। और यकीनी तौर पर जब आदरणीय हमारे पद्मश्री रामविलास पासवान जी ने पार्टी की स्थापना की थी तो उन्होंने सपनों में नहीं सोचा होगा कि यह पार्टी मेरे मरने के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। लेकिन वाह रे चिराग पासवान जिसने बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी ईमानदारी से रामविलास पासवान को चाहने वाले उन सारे लोगों को एकत्रित करके यह दिखाया कि होनहार बिरवा के हो चुके। रामविलास पासवान ने जो सपूत इस बिहार को दिया, जिसने बिहार को फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का एक विजन जिसके सामने है, और जिसने अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हो उनको जो मोहब्बत चिराग पासवान जी दे रहे हैं, ये उसका परिणाम है कि जब से पार्टी की स्थापना हुई 21वें वर्ष में जो पार्टी जवान हुई, मैंने जवान शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि 21 वर्ष के बाद मतदान का अधिकार है। पंचायती राज में उम्मीदवार हो सकते हैं, अधिकार तो 18 वर्ष के बाद है, लेकिन उम्मीदवार अब 21 साल के बाद होंगे। नौजवान नेता, अंगड़ाई लेती हुई पार्टी जवान, और कल जब आप बापू सभागार में देखेंगे तो जितने लोग अंदर में अंगड़ाई ले रहे होंगे, यकीनी तौर पर उससे दुगुना और तिगुना गांधी मैदान और बापू सभागार में जो तैयारियां हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर मैंने कहा छोटे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, और पद्म भूषण मिलने के बाद जो कार्यकर्ताओं को ये लगा कि जिस तरह का सपना देखा था, जिस तरह हर वर्ग के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, दोस्त, शोषित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जब तक रामविलास पासवान जीवित रहे, मुसलमानों का कोई बड़ा नेता उस मुसलमानों के हक में नहीं बोला, रामविलास पासवान ने बोला। सैकड़ों उदाहरण है, उन्हीं के सपूत हमारे नेता हैं। एक बात यहाँ क्लियर कर देनी जरूरी है कि कल सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस समारोह नहीं है। सिर्फ स्थापना दिवस समारोह पर निगाहें नहीं टिकी हुई हैं। कल पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी है, अगर मैं ठीक हूं तो, और कल मिलन समारोह भी है। इन दोनों आयोजनों पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, इन दोनों चीजों पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। सियासत की कुछ तस्वीर या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ी हुई कुछ सियासी तस्वीर साफ होने वाली है इन बैठकों से। क्या ये माने कि कल जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है उसमें यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि विधान परिषद का जो चुनाव है उसमें अकेले जा रहे हैं या आरजेडी के साथ जा रहे हैं? कि अकेले जा रहे हैं, आरजेडी के साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं, इस पर कहीं कोई इशू नहीं है। अब देखिए कि बड़े बड़े चेहरे, कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन करने वाला है। अब हमको किसी पत्रकार ने अभी पूछा था कि इस उपचुनाव में, हमने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी हिम्मत करती है अकेले चुनाव लड़ने का, जनता दल यूं हिम्मत करती है। रामविलास पासवान के सपूत ने जो हिम्मत की, जो बिहार को फर्स्ट करने का जो सपना देखा है, जो कार्य योजना बनाई है,
उस पर वो लोग आ रहे हैं इनके नेतृत्व में, जिनको बिहार की चिंता है। और गठबंधन तो अधिकार है आदरणीय चिराग जी का, तो इस जिसके साथ जाएंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक आ रहे हैं तो बड़ा झटका आप देने जा रहे हैं कल पशुपति कुमार पारस को। आप उस खाता खोलने वालों का मैं कोई नाम तो किसी का लिया नहीं, वो लोग पछता जरूर रहे हैं कि हम चिराग पासवान के पीछे खड़े होकर सोचा था कि ये नौजवान डर जाएगा, घबरा जाएगा। इसने चुना रामविलास पासवान का वो रास्ता। रामविलास पासवान एक दिन में रामविलास पासवान नहीं बने थे। 51 वर्षों के संघर्ष के बाद पद्म भूषण रामविलास को, और चिराग पासवान ने उन पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया। आशीर्वाद यात्रा, आगे हमारी यात्रा दूसरी पैदल यात्रा निकलनी है। हम गांव जाकर कयाम करेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, दर्द समझेंगे दलितों का, शोषितों का, पिछड़ों का, अकलियतों का, वंचितों का। इसलिए अब चिराग पासवान का काफिला निकल चुका। आखिरी सवाल है हमारा और बड़ा स्पष्ट जवाब चाहेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आप प्रश्नों में बांधते क्यों हैं? कल जब लोग देखेंगे आप मंच पे, हम आपके इस चैनल को पहले कुछ बता के उस न्यूज को हल्का नहीं करना चाहते। कल आप देखिएगा। तो चलिए, शाहनवाज अहमद कैफी साहब का यही अंदाज है, जो इन्होंने नहीं कहा वो मैं कह देता हूं। बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं, और उस सरप्राइज के मजे को खराब नहीं करना चाहते शाहनवाज अहमद कैफी साहब। यही शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।